तो टीचिंग के विषय में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टीचिंग में आपका क्या इंपॉर्टेंट आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कौशल शामिल है इसलिए आर्ट है, और क्योंकि ये बिल्कुल आपकी किस तरीके से चलती है, यहाँ पर आपकी हर चीज़ डिफाइंड है, ठीक है, इसमें फेजेस हैं, इसमें लेवल्स हैं, तो ये क्या है, साइंटिफिक भी है आपकी। तो साइंस और आर्ट दोनों है। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच एक प्रभावी अंतःक्रिया है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, एजुकेशन जो है आपका बाइपोलर प्रोसेस भी है और ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। जब हम इसे आपका ध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं तो ये टीचर और स्टूडेंट होते हैं, दो ध्रुव इसके। और जब हम इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट कह सकते हो, ये आपके तीन ध्रुव होते हैं। करिकुलम, कंटेंट, एनवायरनमेंट कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑब्वियसली स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी भी कहा जाता है। बच्चा जो है घर से निकल के जब स्कूल जाता है तो वो एक छोटे से समाज का हिस्सा बन जाता है, सामाजिक प्रक्रिया है। लक्ष्य उन्मुख है, आप बच्चे के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो, आपके उद्देश्य जो है निश्चित होते हैं और इसीलिए आप उसकी लर्निंग करवाते हो। इसमें तीनों स्तर शामिल होते हैं, लेवल सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे आपके स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। और इसको भी अभी हम देखते हैं, कंडीशनिंग और शिक्षा देना या फिर समझाना क्या होता है। ये एक पेशेवर गति है, प्रोफेशन है। टीचिंग आज एक प्रोफेशन है, ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। इसे शिक्षक व्यवहार और छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से देखा जा सकता है। भाई जब आप कैसे देखोगे टीचिंग कैसी हो रही है, जब आप क्लासरूम में जाके देखोगे उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यह प्रतिक्रिया तंत्र माध्यम से परिवर्ती है। प्रतिक्रिया तंत्र माध्यम यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म। पहले ये माना जाता था कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ाने का एक जो कौशल या एक गुण होता है वो जन्म से ही उपस्थित होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि टीचर्स को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है, और जो ट्रेनिंग होती है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होती है। जब आप डीएलएड भी करेंगे तो वहाँ आपकी जब प्रैक्टिस टीचिंग होती है ना, आपसे पढ़वा के देखा जाता है, आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है, आप पढ़ाते हो, उस पर आपको फीडबैक मिलता है, पृष्ठ पोषण मिलता है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, अब आप उसको फिर से ठीक कीजिए। और इस तरीके से एक टीचर की ट्रेनिंग होती रहती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए टीचिंग क्या है, परिवर्तनीय है, यानी आपके अंदर कौशल विकसित किए जा सकते हैं। यह एक भाषाई प्रक्रिया है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो यहाँ पर तीन प्रकार की आपकी टीचिंग होती है। पहली है आपकी सत्तावादी, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ इंग्लिश वालों के लिए, अगर इंग्लिश वाले हैं कोई, तो ऑटोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिक, और अहस्तक्षेपी का मतलब है लेजिस फेयर, ठीक है। अब देखो ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, शायद सत्तावादी, तानाशाही। यहां पर क्या है, टीचर ही सब कुछ है, टीचर ही सर्वे सर्वा है, वो आएगा, पढ़ाएगा, लेक्चर देगा, और जो आपको काम दे रहा है आपको करना है। बच्चों को यहाँ किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता, वो टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये जो है यहाँ पर टीचर ही सब कुछ है, इसीलिए इसे तानाशाही, निरंकुश या आपका सत्तावादी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना शिक्षक केंद्रित, ठीक है। और बच्चा क्या है, निष्क्रिय श्रोता, बस खाली सुनेगा, वो कुछ बोल नहीं सकता। लोकतांत्रिक में क्या है, लोकतांत्रिक जैसे लोकतंत्र है हमारे भारत देश का, सबको बोलने का अधिकार है। तो ये मानव सिद्धांत, संबंध सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि आपसे सिद्धांत वगैरह इतने नहीं पूछे जाते, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ बच्चे और शिक्षक दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ बच्चे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, टीचर जो है जब टीचिंग कर रही है तो वो बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, बच्चों की सहभागिता ले रहे हैं अपने प्रोसेस में। संबंध केंद्रित, बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर टीचर जब समझा रही हैं फिर वो क्वेश्चंस पूछती हैं, बच्चे कभी फीडबैक देते हैं या वो पलट के क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहां उन्हें डाउट होता है, तो टीचर फिर उन्हें आंसर करती है। तो दोनों एक दूसरे के व्यवहार को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। और अहस्तक्षेपी का मतलब होता है, यहाँ पर ये होती है बाल केंद्रित। यहाँ पर बच्चा ही सब कुछ होता है, बच्चा ही महत्वपूर्ण है, टीचर सिर्फ यहाँ पर एक गाइड की तरह है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर बच्चा खुद से काम कर रहा है, टीचर की हेल्प वो तब लेता है जब जरूरी। लेजिस फेयर मतलब होता है नॉन इंटरफेयरिंग, जहाँ अहस्तक्षेपी, आप बिल्कुल भी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, जब बच्चे को जरूरत है तब वो आपकी हेल्प लेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे अच्छी टीचिंग जो होती है
वो डेमोक्रेटिक होती है, बेस्ट, और जो सबसे खराब टीचिंग होती है वो होती है ऑटोक्रेटिक या सत्तावादी, वर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस, कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा आईसीटी का प्रयोग करें, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौके के एवं लिखित रूप में पढ़ाएं, रोज कक्षा में आए। तो देखो यहाँ पर बच्चों को, जहां भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा ना जिस ऑप्शन में, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वो हमें किसमें दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है? उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ है श्रवदिश सामग्री का प्रयोग करना, या शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होते हैं। तो उत्तम शिक्षण कौन सा है? जैसे मैंने आपको डेमोक्रेटिक में कहा ही था। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील, दोनों एक्टिव होंगे, यहाँ पर कोई भी निष्क्रिय नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए शिक्षण के स्तर, जो मैंने आपसे कहा था कि लेवल्स अब देखेंगे। तो सबसे देखो आपके निचले स्तर का जो शिक्षण होता है वो होता है मेमोरी लेवल, जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। ये लीस्ट थॉटफुल होता है, छोटी कक्षाओं में यूज किया जाता है, प्राथमिक स्तर पे काफी यूज किया जाता है, जहां बच्चों को चीजें रटवाते हो। आप क्या कर रहे हो? रोट लर्निंग पे यहाँ पर ज्यादा बल दिया जाता है, चीजें रटवाई जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, जब इस स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाता है तब आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ोगे, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम बोध स्तर कहते हैं। ये है थोड़ी थॉटफुल, यहाँ पर टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यहाँ बच्चे की समझ को विकास करना है। ठीक है, हमें उसको समझाना है टॉपिक। और जब इस स्तर का शिक्षण भी पूर्ण हो जाए तब आप हायर कक्षाओं में क्या करते हो? रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर पे जाते हो। ये मोस्ट थॉटफुल है। यहाँ आपको बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जहां बच्चा चिंतन करे, ठीक है, वो डेवलप करना होता है। इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टाइप के जो हैं वो आप ज्यादा यूज करते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सीधे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं बढ़ सकते, पहले ये शिक्षण पूर्ण होना चाहिए, फिर आप यहाँ बढ़ोगे और फिर आप यहाँ बढ़ोगे। सबसे छोटी कक्षाओं में ये इस्तेमाल होगा, लीस्ट थॉटफुल, फिर बीच की जो आपकी कक्षाएं होती है उसमें ये इस्तेमाल होता है, और इसके बाद मोस्ट थॉटफुल आपका कौन सा होता है? हायर क्लासेस के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। For more such content, like, share and subscribe our channel. और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेजेस ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग किसने दिए हैं? फिलिप जैक्सन ने दिए हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। फेजेस कितने हैं? चरण। ठीक है, शिक्षण के चरण, शिक्षण के चरण। इससे पहले हमने लेवल्स किए थे जो थे शिक्षण के स्तर। टीचिंग के जो है आपके 3 चरण हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। और इनका नाम क्या क्या है? और प्री एक्टिव फेज को हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं, योजना चरण, वही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग का योजना चरण, शिक्षण का योजना चरण कौन सा है? तो प्री एक्टिव फेज। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। फिर इंटरैक्टिव फेज, इंप्लीमेंटेशन, यहाँ रियल टीचिंग परफॉर्म होती है। और इवैल्यूएशन स्टेज कौन सा है? पोस्ट एक्टिव फेज। जो तीसरा लास्ट स्टेज है आपका वो क्या है? आपका इवैल्यूएशन। यहाँ मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किसका? एक तो जो आपने सिखाया है बच्चों को कि बच्चों को कितना समझ में आया, टीचर खुद का भी मूल्यांकन करती है, मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है, ताकि अगली क्लास में वो क्या कर सके? इंप्रूव कर सके। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के वेरिएबल्स यानी शिक्षण के चर क्या होते हैं? तो 3 तरह के आपके चर होते हैं। ठीक है, 3 तरह के। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? टीचर पर। टीचर जैसा पढ़ाएगी, जो पढ़ाएंगी, तो टीचर पर निर्भर कर रहा है ना, तो आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? स्वतंत्र चर। टीचर जो है यहाँ पर स्वतंत्र चर, क्योंकि उसे पता है वो क्या है? स्वतंत्र है, कि मुझे बच्चे को क्या भी पढ़ाना है, वो सब चीजें वो खुद डिसाइड करेंगे। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स यानी मध्यवर्ती चर, टीचर और स्टूडेंट के अलावा और जो भी चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित कर रही हैं, जैसे कंटेंट, भाई सिलेबस, टॉपिक क्या पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, शिक्षा विधियां क्या होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, और क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, ये जितनी भी चीजें हुई ना, यहाँ तो एक्सेट्रा लिख दिया, बहुत सारी चीजें आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावित करती हैं, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाएगा। आपके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इन वेरिएबल्स के? तो वेरिएबल्स के 3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, और तीसरा होता है आपका इवैल्यूएटिव फंक्शन। ठीक है,
ये जो है आपके शिक्षण के चर हैं, और शिक्षण के चर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो 3 तरह के फंक्शन होते हैं। डायग्नोस्टिक को हिंदी में कहते हैं निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक कार्य। तो निदानात्मक कार्य जो है आपका, उसमें टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है, निदान कर रहा होता है कि बच्चे को कितना आता है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, उसको कैसे सिखाना है, तो इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव में भी टीचर एक्टिव है क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। इवैल्यूएटिव में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है क्योंकि उसका मूल्यांकन हो रहा है। अब देखिए टीचिंग जो है आपका, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें 2 तरीके से इसको बांटा गया है। आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे कि लो लेवल का आपका क्या है, हाई लेवल का क्या है, बस आपको ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आपका जो टीचिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो कंडीशनिंग, अनुबंधन, जिससे आप बच्चे का व्यवहार जो है उसको शेप करते हो, उसको आकार देते हो। दूसरा होता है ट्रेनिंग, जो कि होता है प्रशिक्षण, जिससे आप बच्चे के आचरण को, ठीक है, आचरण को आप आकार देते हो। तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन, जहां आप बच्चे के ज्ञान को आकार देते हो, बच्चे को चीजें सिखा रहे हो। और चौथा होता है इंडोक्ट्रिनेशन, यानी समझाना, जहां बच्चे की धारण करने की, यानी कि बिलीफ, उसके विश्वासों को जो है आप आकार दे रहे हो। और इन सब के जरिए आप क्या लेकर आते हो, बच्चे के अंदर चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग लेकर आओगे ना। तो टीचिंग जो है आपकी, जो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग है, ये लो लेवल में आता है, और इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन हायर लेवल में आता है। ये डायग्राम में है छोटा सा, हालांकि आपके काम का बस ये इतना ही याद रख लो, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये टीचिंग में आते हैं, ठीक है।